अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18। तो इसकी पहली लाइन है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate, rough winds do shake the darling birds of May, and summer leaves hath all too short a date। तो पहली लाइन में जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि क्या मैं अपने दोस्त को कंपेयर करूं एक गर्मियों के दिन से। तो फिर वो कहता है कि जो मेरा दोस्त है वो गर्मियों के दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत है और टेम्परेट है। टेम्परेट का ये मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल वेदर। तो ज़ाहिर है विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड में रहते हैं, तो इंग्लैंड में जो समर है, गर्मियों का दिन है, वो बहुत ही गर्मियाँ जो बहुत ही थोड़े से दिनों के लिए होती हैं, तो उनके लिए गर्मियों जो हैं वो बड़े ही ब्लेस्ड डेज़ होते हैं, बड़े ही मुक़द्दस दिन उनके लिए होते हैं। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो गर्मियों के दिनों से भी ज़्यादा खूबसूरत है और बड़ा टेम्परेट है। साथ में वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग समर है, कि जब गर्मियों के अंदर जब हवा चलती है तो उससे जो नए फूलों की जो कलियां उगती हैं वो भी हिलने लग जाती हैं, उनको भी ख़तरा होता है कि कहीं वो गिर ना जाएं। ये सारी कलियां जो हैं वो मई के महीने में खिलती हैं, और जो समर है वो भी ज़्यादा देर नहीं रहता। वही बात कि इंग्लैंड के अंदर समर ज़्यादा देर नहीं रहता, तो इंग्लैंड के लोग समर को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। साथ में वो ये कहता है कि जो समर है वो बहुत ही थोड़ा सा वक्त है। यहाँ पर लीज़ का वक्त आया है, तो लीज़ का यही मतलब है कि जो समर ने एक थोड़ा सा वक्त लिया है, वो जो पूरे 12 महीने का जो मौसम है उसमें से समर ने थोड़ा सा वक्त लिया है, यानी समर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे वो ये है, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज इज गोल्ड complexion dim, and every fair from fair sometime declined by chance or nature's changing course untrim। साथ में यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो सूरज है, सूरज को उन्होंने आई ऑफ हेवन कहा है कि सूरज जो है कभी कभार इतना तेज़ चमकता है, इतनी तेज़ उसकी हरारत होती है कि आप उसको देख ही नहीं सकते। कंप्लेक्शन का यहाँ मतलब हम ये ले सकते हैं किसी इंसान की सेहत। कंप्लेक्शन का ज़्यादातर तो मतलब होता है किसी इंसान का रंग, उसके जिल्द का जो रंग है उसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ उसका मतलब है किसी इंसान की सेहत। तो नेक्स्ट पोएट कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो एक ना एक दिन फेड अवे हो जाएंगी, मतलब कि मद्धम पड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और उनके अंदर जो खूबसूरती है वो चांस की बदौलत या जो नेचर का जो फ़्लो है, यानी नेचर का जो वक्त है, जब नेचर का वक्त ख़त्म होता है तो उस चीज़ के अंदर जो खूबसूरती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, वो आखिरकार अपनी जो खूबसूरती हैं उनको वो खो देती हैं, और उनके अंदर जो डेकोरेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे बाग के अंदर अगर फूल उगे हुए हैं, गुलाब का फूल उगा हुआ है, तो एक वक्त के लिए ही वो गुलाब का फूल जो है वो उगा रहेगा। जैसे ही वो जो स्प्रिंग टाइम है, वो जो बाहर का मौसम है, जैसे ही वो ख़त्म होगा तो उस गुलाब की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। तो यही बात विलियम शेक्सपियर यहाँ पे कह रहे हैं कि खूबसूरती जितनी भी मौजूद है इस दुनिया में वो एक वक्त के लिए है, और बाय चांस या नेचुरल फ़्लो ऑफ टाइम के साथ वो जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट कहते हैं, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest। तो नेक्स्ट पोइट विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो इनका बिलवेड है, जो इनका जो दोस्त है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा बिल्कुल कोई भी मामला नहीं है। उसकी जो उनका जो बिलवेड है, उनका जो दोस्त है, वो उसकी कभी भी खूबसूरती जो है वो कभी भी मांद नहीं पड़ेगी, कभी भी वो ख़त्म नहीं होगी। ओस्ट का यहाँ मतलब है ओनिंग, कि जो इनका दोस्त है उसकी जो खूबसूरती इस टाइम उसके पास है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसका जो दोस्त है वो इमॉर्टल है, वो लाफानी है। इवन कि डेथ को भी कोई चांस नहीं मिलेगा कि वो उसके दोस्त को मौत की वादी में ले जाए। लाइंस टू टाइम का यहाँ मतलब है ये जो
आखिरी चौथी लाइन में लिखा हुआ है लाइन्स टू टाइम, इसका यहाँ मतलब है हिज पोएम, इसकी जो नज़म है वो इसको ग्रो करते रखेगी, मतलब उसको ज़िंदा रखेगी। तो आखिरी लाइन का ये मतलब हम यहाँ से ले सकते हैं कि जो शायर है वो ये दावा कर रहा है कि इसकी जो ये नज़म है, जो कि नज़म वो लिख रहा है, वो इटर्नल है, वो इमॉर्टल है, और वो इसी पोएम के ज़रिए उसका जो बिलवेड है वो हमेशा हमेशा के लिए ग्रो करता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगा। तो यहाँ पर जो आर्ट की ताकत है वो भी हमें बयान की गई है, हमें मिलती है कि जो आर्ट है वो हमेशा इमॉर्टल ही रहता है। मिसाल के तौर पर आप अगर एक फूल बना दें दीवार के ऊपर, वो एक आर्ट है, वो एक फ़न है। तो वक्त इंसान चले जाते हैं, चीज़ें मिट जाती हैं, लेकिन जो आर्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर मौजूद रहता है। आखिरी लाइंस हैं इस पोएम की, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज़ कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जब तक इंसान ज़िंदा है और जब तक वो पढ़ सकते हैं, ये जो पोएम है वो आपको ज़िंदा रखेगी, ये ज़िंदा रहेगी ये पोएम, और मेरे जो दोस्त है, मेरा जो बिलवेड है वो भी ज़िंदा रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो पोएट है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपने ही का एबिलिटीज़ में, बज़ाहिर कि उस इंसान की एबिलिटीज़ के या क्वालिटीज़ के जिसके बारे में ये बात कर रहा है। ज़ाहिर है जो विलियम शेक्सपियर हैं वो ये कहते हैं कि मैंने इतनी खूबसूरत आपके लिए पोएम लिख दी है, और जब तक इंसान इस पोएम को पढ़ते रहेंगे, जब तक वो इस पोएम को देखेंगे, पढ़ेंगे, आप भी ज़िंदा रहोगे, और मेरा जो फ़न है शायरी का वो भी हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। तो अब हम इस पोएम की समरी कर लेते हैं। तो स्पीकर जो है अपने बिलव्ड को पहले कंपेयर करता है गर्मियों के दिन से। वो ये बात मानता है कि उसका जो बिलव्ड है, उसका जो दोस्त है, वो गर्मियों के दिनों से भी ज़्यादा प्यारा है। साथ में वो ये बात भी कहते हैं कि समर जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ये जो समर है, इवन कि ये जो कलियां हैं, तेज़ हवा जब गर्मियों में चलती है तो जो कलियां हैं बाहर में निकली थी वो भी गिर जाती हैं, उनको भी हिला के रख देती है गर्मियों की हवा। और ये जो समर है ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, और जो सूरज है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इवन के ये जो सूरज है ये बादलों के पीछे भी छुप जाता है। साथ में वो ये बात भी कहते हैं कि जितनी भी खूबसूरत चीज़ें इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो बाय चांस और बाय नेचर एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उनका जो दोस्त है वो कहीं भी नहीं जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। इवन के वो जो मौत है वो भी उसके बिलव्ड को, उसके दोस्त को कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मौजूद है विलियम शेक्सपियर की शायरी में। और जब तक लोग इस पोएम को पढ़ते रहेंगे, जब तक लोग शायरी को पढ़ते रहेंगे, तो उसका जो बिलवेड है, उसका जो दोस्त है, जो जो फेयर यूथ है, और ख़ास तौर पे आपने याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर का जो पेट्रन था वो था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो वो इसका दोस्त है, ये उसी के बारे में सारे इसने सोनेट्स लिखे हैं। तो वो जो दोस्त है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा इसकी पोइट्री में, इसकी शायरी में ज़िंदा रहेगा। पुराने ज़माने में पेट्रन वो उस आदमी को कहते थे जो कि एक शायर को फाइनेंशियली सपोर्ट किया करते थे, यानी शायर हजरात बड़ी खस्ता हाल ज़िंदगी गुजारते थे, तो ये जो अमीर लोग शायरों को फिर पैसे देते और शायर फिर ऐसे अपने पेट्रन की अपनी शायरी में तारीफ़ करते।